एक शांत से शहर में, जहां लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे, वहां एक लड़का रहता था, यूसुफ। यूसुफ बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, ना ही भीड़ में रहना उसे पसंद था। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आदत थी जो उसे खास बनाती थी। वो हर बात के लिए अल्लाह से दुआ करता था। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वो किसी इंसान से नहीं, सीधे अल्लाह से बात करता। वो रात के सन्नाटे में उठता, सबके सो जाने के बाद, और धीरे से हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। यूसुफ का परिवार बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे, लेकिन दुकान में ज्यादा कमाई नहीं होती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए भी मुश्किल हो जाती थी। दिल का राज यूसुफ कभी अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता था, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं। वो बस मुस्कुराता और अंदर ही अंदर दुआ करता रहता। पहला इम्तिहान एक दिन उसके पिता की दुकान में आग लग गई। सारी मेहनत, सारा सामान, सब जलकर खत्म हो गया। घर में सन्नाटा छा गया, सब टूट गए। लेकिन यूसुफ नहीं। उसके पिता निराश हो गए, मां रोने लगी, लेकिन यूसुफ शांत था। उस रात वो फिर उठा और पहले से ज्यादा तड़प के साथ दुआ की, या अल्लाह, तू ही रास्ता निकाल। कोई उम्मीद नहीं, फिर भी भरोसा। अगले दिन घर में कोई हल नहीं था, पैसे नहीं, काम नहीं, लेकिन यूसुफ के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे यकीन था, अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है। एक अजीब घटना कुछ दिनों बाद, एक अजनबी आदमी उनके घर आया। उसने यूसुफ के पिता से कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी के बारे में जानता हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। नई शुरुआत। उस आदमी ने उन्हें एक नई दुकान खोलने के लिए मदद दी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन राज अभी भी छुपा था। किसी को नहीं पता था कि यह सब यूसुफ की दुआ का असर था। दूसरा इम्तिहान कुछ समय बाद, यूसुफ खुद एक बड़ी परेशानी में फंस गया। उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया। लोग उस पर शक करने लगे। सबके सामने अकेला, उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए। लोग उसे गलत समझने लगे। लेकिन यूसुफ ने फिर भी किसी से सफाई नहीं दी। फिर वही रास्ता, उसने फिर वही किया। रात को उठकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो तू खुद सच सामने ला। अल्लाह की मदद कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। जिसने इल्जाम लगाया था, उसी की सच्चाई सामने आ गई। सब हैरान थे। लोग सोचने लगे, ये कैसे हुआ? यूसुफ आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तू हमेशा मेरे साथ है। यूसुफ की जिंदगी में बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब वो समझ चुका था कि हर परेशानी, हर दर्द अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। सुबह का वक्त था। हल्की हल्की धूप यूसुफ के छोटे से घर में आ रही थी। उसकी मां रसोई में थी और उसके पिता दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। यूसुफ चुपचाप बैठा उन्हें देख रहा था। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अब मुझे अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देना। दुकान की जिम्मेदारी, अब वो रोज अपने पिता के साथ दुकान जाने लगा। दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें बरकत आनी शुरू हो गई थी। यूसुफ हर ग्राहक के साथ बहुत इज्जत से बात करता, कभी किसी को धोखा नहीं देता। लोगों की नजर बदलने लगी धीरे धीरे। मोहल्ले के लोग कहने लगे, ये लड़का बहुत नेक है, इसमें कुछ खास बात है। लेकिन किस्मत फिर इम्तिहान लेने वाली थी। एक दिन शहर में एक बड़ी खबर फैल गई। एक अमीर व्यापारी का बहुत कीमती सामान चोरी हो गया था। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर जगह बस इसी बात की चर्चा थी। शक का तूफान। कुछ दिनों बाद अचानक कुछ लोग यूसुफ की दुकान पर आए। उनके चेहरे सख्त थे, आवाज में शक था। उन्होंने कहा, हमें तुम पर शक है। घर में सन्नाटा। जब ये बात घर तक पहुंची तो पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। मां के हाथ कांपने लगे, पिता की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। यूसुफ का दिल, यूसुफ अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से कहा, मैं बेगुनाह हूं और अल्लाह सब जानता है। लोगों की बेरुखी। अब मोहल्ले के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब वही लोग शक की नजर से देखने लगे।
सबसे कठिन पल एक दिन उसे सबके सामने खड़ा किया गया। लोग उसे घूर रहे थे, कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, यही होगा चोर। दिल की पुकार उस पल। यूसुफ के अंदर बहुत दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, तू ही मेरा गवाह है। रात का सन्नाटा उस रात, पूरा घर सो गया था, लेकिन यूसुफ जाग रहा था। वो धीरे से उठा, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में आंसू। जैसे ही वो सजदे में गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। हर बार मुझे ही क्यों आजमाया जाता है। लेकिन फिर भरोसा। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और कहा, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। अजीब सुकून। दुआ के बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे किसी ने उसके सारे दर्द को हल्का कर दिया हो। अल्लाह की मदद का वक्त। अगले ही दिन शहर में एक नई खबर आई, असली चोर पकड़ा गया। सच का खुलासा। जब उस चोर से पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने ही चोरी की थी और मैंने बचने के लिए यूसुफ पर इल्जाम लगाया। सबकी आंखें खुल गईं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जो लोग यूसुफ पर शक कर रहे थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माफी का सिलसिला। लोग उसके घर आने लगे, उससे माफी मांगने लगे। कोई सिर झुकाकर खड़ा था, कोई शर्मिंदा था। सबसे खास मुलाकात उस अमीर व्यापारी ने भी यूसुफ से मुलाकात की, जिसका सामान चोरी हुआ था। उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में सब सुना। तुम्हारी सच्चाई और सब्र ने मुझे प्रभावित किया है। जिंदगी बदलने वाला प्रस्ताव। उसने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। एक बड़ा फैसला। यूसुफ के लिए यह बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले अल्लाह से दुआ की। दिल का इशारा। उस रात उसने फिर से नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो मेरा रास्ता आसान कर दे। नई शुरुआत। अगले दिन उसने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नई दुनिया। अब वो एक बड़े कारोबार का हिस्सा बन चुका था। बड़ी जिम्मेदारियां, नए लोग, नई चुनौतियां, ईमानदारी की पहचान। लेकिन यूसुफ ने अपनी असली पहचान नहीं बदली। ईमानदारी। धीरे धीरे कामयाबी। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक नई ऊंचाई। कुछ सालों बाद यूसुफ खुद एक बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन गया। लेकिन असली बात, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये नहीं थी कि वो अमीर बन गया, बल्कि ये थी कि उसने अपनी गुप्त दुआ कभी नहीं छोड़ी। अंतिम सीन। एक रात यूसुफ अपनी छत पर बैठा था। आसमान में चांद चमक रहा था, हवा ठंडी थी। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैंने हमेशा तुझसे छुपकर बात की और तूने हमेशा मुझे खुलेआम इज्जत दी। आखिरी संदेश। सीख। दुआ कभी बेकार नहीं जाती। छुपकर की गई इबादत सबसे ज्यादा असर करती है। अल्लाह सही वक्त पर सब ठीक करता है। सच्चाई और दुआ मिलकर तकदीर बदल देती है।